भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायकपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं लोगों की उपस्थिति में इस यज्ञ का आरंभ हो रहा है। हम सभी के प्रति नतमस्तक है, प्रणाम करते हैं। इस यज्ञ का जो विषय है वो थोड़ा सा प्रथा से, जो परंपरा रही है चिन्मय मिशन की, उससे थोड़ा सा हट करके ये विषय रखा गया। असल में शीर्षक केवल कहने के लिए है, व्यावहारिक जीवन में गीता
व्यवहारिक जीवन में ही गीता है और किस जीवन में? गीता हमारे दर्शन शास्त्रों का एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अवतरण रणभूमि में हुआ और वो एक ऐसे व्यक्ति के प्रति हुआ जो शूरवीर है, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, महान तपस्वी है, कर्मठ है, लेकिन जीवन के इस विशिष्ट मोड़ पर आकर के तो ऐसे नहीं कर, या तो चले जाए, ऐसे नहीं बीच में। जीवन के विशिष्ट मोड़ पर आकर के उसका सारा कौशल, रण कौशल कहीं कुंठित हो गया, कुंद हो गया और उस समय पार्थ सारथी के रूप में वहीं पर भगवान उपस्थित थे, उनकी शरण में गया और वहां से गीता आरंभ हुई। इससे पहले कि हम लोग थोड़ा विषय में प्रवेश करें, भगवद गीता से हमारा संबंध क्या है, थोड़ा उसको एक बार स्मरण कर लेना चाहिए। इन बच्चों को कोई संभालना चाहिए, वही एक व्यक्ति होना चाहिए जो बस ठीक है, ठीक है। गीता ध्यान में वो क्या बोलते हैं, अम्बत्वाम अनुसंधानी भगवत गीते भगवद्वेषणी। हे अम्ब, त्वाम अनुसंधानी। गीता को उन्होंने मां का दर्जा दिया, उसको पुस्तक के रूप में देखा नहीं। हे अम्ब ऐसा संबोधन करते हैं। अम्ब माने क्या? और गीता को किस रूप से उनको ध्यान करने वाले ने मां का दर्जा दिया? मां का काम है जो जन्म देती है, पालन करती है, पालन करने वाली है, पोषण करती है, संवर्धन करती है। गीता में लक्षण है हम सभी के भीतर जो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, आध्यात्मिक शिशु है कहना चाहिए। अगर वो है, ऑलरेडी जन्म ले चुका है हम सभी के भीतर, तो यह माता की तरह से उस शिशु का पालन करती है, पोषण करती है, उसका संवर्धन करती है, उसका संरक्षण करती है और उसकी प्रगति की दिशा को संभाले रखती है। ये हमारे शरीर का पालन तो नहीं करती, ठीक है, कहीं न कहीं परोक्ष रूप से उसका भी पालन करती है, लेकिन जननी ये किसकी है कि अगर हमारे भीतर वह शिशु नहीं है तो गीता माता की शरण में आने पर ही इन्हीं की सन्निधि में, चाहे वो प्रवचन के रूप में हो, सत्संग के रूप में हो, इन्हीं की सन्निधि में कहीं न कहीं हमारे भीतर एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का जन्म होता है। हम जो एक लोगों को प्राकृतिक जीवन जीने वाले लोग हैं, प्राकृतिक शब्द वैसे आजकल महत्वपूर्ण है, लेकिन शंकर सिद्धांत में प्राकृतिक को बहुत अच्छा नहीं मानते। सांस्कृतिक जीवन होना चाहिए, शास्त्रीय जीवन होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए।
प्रकृति के अनुसार जो जीवन है वो तो वासनानुसारी जीवन हुआ। जो हमारे संवेग हैं भीतर के, उनके अनुसार हमारा जीवन हुआ। और जो हमारा स्वाभाविक जीवन है उसके लिए कठोपनिषद ने तो ऐसा कहा कि बहिर्मुखता स्वाभाविक है, विषय परता स्वाभाविक है, परांचि खानी यत्रणत स्वयंभू तस्मा परां पश्यति। उन्होंने कहा ये बहिर्मुखता, बहिर्मुख होने के लिए जीव ने कोई साधना नहीं की। विषय परायण होने के लिए हमको कोई बहुत सत्संग करने की जरूरत नहीं है। विषय परायणता तो सिद्ध ही है, स्वयंभू शब्द बोलते हैं। व्यथृणत स्वयंभू, मानो निसर्ग ने ही, मानो परमात्मा ने ही हमें हमारे इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया और हमारी मानसिक ऊर्जा को बिखेर दिया व्यतृणत, और मानो कि इस रीति से हमारा नाश ही कर दिया। किसने किया? शब्द लिखते हैं स्वयं हो। उसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमको ईश्वर ने बहिर्मुख बनाया है। उसका अभिप्राय केवल इतना है कि यह जो बहिर्मुखता है वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। जब आप बोलते हो कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, तो स्वयंभू शिवलिंग का क्या अभिप्राय होता है कि वह स्वयं है और उसको किसी ने बनाया नहीं। जब हम कहते हैं बहिर्मुखता स्वयंभू नहीं की, माने क्या? माने वो स्वाभाविक है, वो प्राकृतिक है। लेकिन अगर किसी के जीवन में शांति है, समाधान है, अंतर्मुखता है, जो शास्त्र के शासन में रह करके अपने जीवन का संचालन करना चाहता है, तो बोले ये नैसर्गिक नहीं है, हाँ, ये प्राकृतिक नहीं है, ये सांस्कृतिक है। कई गुरुदेव ने एक बात कही कि अगर कोई हमको कोई अपमानित करता है और बदले में हमें क्रोध होता है और हम भी उसको कुछ दुर्वचन कहना चाहते हैं, तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। अगर किसी के दुर्वचन के उत्तर में मैं भी कोई दुर्वचन देना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, इट्स नेचुरल, वो स्वाभाविक है। लेकिन बोले अगर आप दुर्वचन नहीं बोलते हो बदले में, तो लिखते हैं दैट इज नॉट नेचुरल, देन बोले इट इज कल्चरल, इट इज स्पिरिचुअल। दुर्वचन के बदले दुर्वचन प्राकृतिक है, अपमान के बदले अपमान प्राकृतिक है। लेकिन विवेक का उपयोग करते हुए उससे उच्चतर प्रतिक्रिया अगर हम कर पाते हैं तो वो तो प्राकृतिक नहीं है, वो साधना से आती है। उसके लिए संस्कारों का संरक्षण करना पड़ता है, उसके लिए अपने जीवन को शास्त्र के शासन में लाना होता है। तो मैं आध्यात्मिक हूं यह स्वाभाविक नहीं है। हमारे भीतर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का जन्म होना जरूरी है, और उसको जन्म देने वाली जो है तो जननी इव, भगवत गीता को हे अम्ब ये संबोधन दिया, हे पुस्तक ऐसा संबोधन नहीं दिया। एक बहुत बढ़िया किताब है ऐसा भाव रख के पढ़ते हैं तो वो बात बनती नहीं। संबंधों की स्थिति साफ होनी चाहिए। जो सचमुच का साधक है, गीता का साधक है, वो उसको कैसे देखता है? हे
तो जनयति, हमारे भीतर एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को आप जन्म देने वाले हो। न केवल आप जन्म देते हो, बल्कि आप ही उनका पालन करते हो, आप ही उसका संवर्धन करते हो, आपसे ही उस शिशु का संरक्षण होता है। गांधी जी कहा करते थे, गीता मेरी मां है, और जब भी मैं थक जाता हूं तो मैं अपनी मां की गोद में जाता हूं, और अभी तक मेरी मां ने मुझे कभी निराश नहीं किया। ये गांधी जी का वचन है। ये एक अद्भुत संबंध है। उस भाव से हमें भगवद गीता के करीब जाना है। हे अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। एक आध्यात्मिक व्यक्ति भगवद गीता को मां कह करके और फिर कहता है, मैं अपने आप को आपसे जोड़ता हूं। अनुसंधानी माने आपके ऊपर शोध कार्य करता हूं, ऐसा नहीं। संधान का अर्थ होता है जोड़ना। अनुसंधान का अभिप्राय हुआ निरंतर जोड़ना। तो मैं अपने आप को आपसे निरंतर जोड़े रखने की चेष्टा करता हूं। हे अम्ब त्वाम अनुसंधानी, जिससे हमारा जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है वो सुरक्षित हो, संवर्धित हो, सुपोषित हो, सुपालित हो। ये जब हम बोलते हैं आध्यात्मिक व्यक्तित्व, मुझे लगता है थोड़ा आज के दिन इसके ऊपर भी थोड़ी बात होनी चाहिए। ये आध्यात्मिकता और भौतिकता, इसका अभिप्राय क्या है? एक जीवन शैली है जो कुछ मान्यताओं के ऊपर बुनी जाती है। जैसे एक मान्यता ये है, भौतिक शब्द प्रायः नकारात्मक अर्थों में आता है, लोग बोलते हैं भौतिकवादी। तो इतनी जल्दीबाजी से कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। किसी चीज को समझे बिना ही उसको गाली समझ लेना है ना, वो भी बात ठीक नहीं है, बल्कि वेदांत के साधकों के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। भौतिकवाद माने क्या, उसकी मूल मान्यता क्या है? मूल मान्यता है कि मैं देह हूं, देह हूं, ऐसा तो भाव किसी के जीवन में आता नहीं। मैं देह हूं, असल में यह भाव किसी को नहीं होता। आप चौंकिएगा नहीं। हाँ, मैं मनुष्य हूं, ये भाव आता है। कभी आपके मन में मैं देह, मैं मनुष्य हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। देह के धर्मों का अहम में आभास होता है, सीधे सीधे देह का अहम में आभास नहीं होता। देह मेरा है, हमेशा ये भावना आती है, लेकिन मनुष्य मेरा है, कभी ये भावना नहीं। मनुष्य मैं हूं, लेकिन देह मेरा है। हाँ, ये अध्यास की लीला है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, संभव है किसी प्रकरण में मैं इस पर चर्चा करूंगा। इसको धर्माध्यास बोलते हैं। यहां अर्थाध्यास नहीं है, धर्माध्यास है। मेरा मनुष्य, ये कभी सोचा ही नहीं है। क्या बोलते हैं? मैं मनुष्य, अहम मनुष्य, अहम गौरव, अहम श्याम। ऐसा तो बोलेंगे, युवाहम, ऐसा बोलेंगे, लेकिन अहम देह, ये सुन के कहते होंगे आप। असल में आदमी बोलता है मेरा शरीर आजकल ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, ये बोलते हैं।
तो भौतिक जीवन शैली, भौतिक दर्शन या भौतिकवाद जिसको बोलते हो आप, हम लोग, आप जानते हो, हम लोग एक विद्यार्थी के रूप में ही हम लोग आगे के 6 दिनों में कुछ मनन चिंतन करेंगे, तो इसलिए आपका ध्यान वैसा ही होना चाहिए। तो मैं मनुष्य हूं, ये देह को स्वयं के साथ मिला करके जब व्यक्ति देखता है तो उसका लक्ष्य क्या बना? अपने बारे में अगर ये मान्यता बन गई कि मैं केवल अभी मनुष्य हूं, वृद्ध हूं, युवा हूं, इस मान्यता के बाद लक्ष्य के विषय में मेरी मान्यता क्या बनेगी? कि मैं सुविधापूर्वक मरण पर्यंत मैं सुविधापूर्वक सुखपूर्वक जीऊं और मेरी उम्र लंबी हो, क्योंकि देह से मेरी उम्र, मेरा अस्तित्व शुरू हुआ और देह के साथ ही मेरे अस्तित्व का समापन हो जाएगा। इसलिए मेरे अधिक से अधिक मेरे अस्तित्व का मतलब है देह का अस्तित्व। तो दीर्घ जीवन चाहिए, लंबी उम्र हो, सुख सुविधा से रहें, निरोग रहें। तो लक्ष्य ये बन गया। ये ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्य आपने बनाया है ऐसा नहीं है। पहली मान्यता क्या है? मैं देह। इस मान्यता के बाद एक स्वाभाविक लक्ष्य बनता है कि फिर मैं दीर्घजीवी हूं और सुख सुविधा पूर्वक रहूं। एक शारीरिक सुख की स्थिति निरंतर बनी रहे। 2 मान्यताएं हो गई। अब इन 2 मान्यताओं को लेकर के जो जीवन शैली बनती है, जो जीवन शैली बुनी जाती है, जिस जीवन शैली की संरचना होती है, उसी का नाम होता है भौतिकवाद। और हमारे यहां दर्शन शास्त्रों में उसको चार्वाक बोलते हैं। लोग चार्वाक शब्द सुनते ही थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। चारों वाक, मीठा बोलने वाला। लेकिन आपको निवेदन करूं कि यह एक दर्शन है और दर्शन के रूप में हमारे यहां स्वीकार किया गया है। और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, लोग बोलते ही रहते हैं, यावत जीवे नहीं सुनेंगे, सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। वो जीवन शैली का नाम है। वो कहते हैं जब तक जियो तब तक सुख से जियो, ये नेचुरल है, ठीक ही है। फिर क्या बोलते हैं? ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। ये एक ईडियम है ना, एक मुहावरा है। घृतम पीबेत में दिन भर घी पी करेंगे तो मरी जाएंगे महाराज। घृतम केवल सुख से रहना है। माने अगर हमारे पास साधन नहीं भी है तो ऋण लेकर के हमें अपने सुख सुविधा की सामग्री जुटा लेनी चाहिए। ये भी कोई बात होती है कि साधन जुटाते जुटाते हम बूढ़े हो गए और तब पता चला कि कार खरीदी, जब चढ़ने लायक नहीं रहे। तब घर में टीवी आई, जब देखना मुश्किल हो। आजकल जो कंज्यूमरिज्म है असल में वो चार्वाक ही है। हरिओम हरिओम। वो कहते हैं आप सामान ले जाओ घर और फिर पे करके रहना है। यही नहीं ऋणम करता हूं घृतम पीबेत। कंज्यूमरिज्म के विषय में मैंने कभी सुनाया होगा आपको, एक परिभाषा पढ़ी थी मैंने कि they make you buy a thing which was not required. They make you buy the thing which was not required, buy the money which you don't have. उस पैसे से जो आपके पास है ही नहीं, अभी जेब में आया ही नहीं,
बस वो देख लेते हैं कि आपकी नौकरी कैसी है और आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, बस इतना।